वैशाख मास मध्यम अध्याय 22। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख के महीने को बहुत ही पावन और पवित्र महीना कहा गया है, इसलिए इस महीने में सबसे ज़्यादा पूजा और जप तप किया जाता है। अभी भी समय है, वैशाख का कुछ उपयोग कर लो। इसका उपयोग करके अपने जीवन के दुखों को मिटा लो। मुख्य रूप से इस महीने में विष्णु भगवान, परशुराम तथा देवी जी की आराधना करने का विधान है। एक बार इस महीने में हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन इसी महीने में किए जाते हैं और इस महीने में सूर्योदय से पहले गंगा या किसी भी सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। अभी भी है समय है, वैशाख का कुछ उपयोग कर लो, इसका फल पा लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास मध्यम अध्याय 22 को सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास मध्यम अध्याय 21 में राजा पुरयशा पावन कथा को हमने सुना था। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान श्री हरि ने उसको दर्शन दिए थे। अब आगे का अध्याय हम वैशाख मास मध्यम अध्याय 23 में सुन, जिसमें भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा तथा राधा गंगा सप्तमी का भी वर्णन है। सूत जी महाराज सभी ऋषियों को भगवत शक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा बताते हुए राजा अम्बरीश और नारद मुनि का वृत्तांत सुनाते हैं। सूत जी महाराज बोले, एक समय राजा अम्बरीश ने नारद जी से बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह करने वाले हो। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया है। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले हे देव ऋषि, मुझे यह समझाइए कि किस प्रकार मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद सूत जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है, मानसी, वाचिकी और कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। अर्थात मन से की गई भक्ति। दिन रात वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा उपनिषद वेद आदि के पाठ जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसका नाम वाचिकी भक्ति है, अर्थात मुख से की गई भक्ति। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा 5 इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना को जो शरीर के साध्य होने के कारण कायिकी भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद, अर्घ्य आदि उपचार तथा नृत्य, वाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जप, संगीताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। दिवाज पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव योग, जब दिन और रात बराबर हों, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया जाता है वह वैद की भक्ति कहलाती है, वैद की भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक भक्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से चमक रहा है, उनकी कमर के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं और उनके हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है।
जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को नष्ट कर डालती है। भगवान विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, तब तक उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुखों को प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वह समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश करता है। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ, जिसमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही हरिभक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के शरण में प्रवृत्त हो रही है। हे भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार वश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होता है। भगवान माया के जन्मदाता, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, और फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसका यही कारण है कि तुम वैष्णव का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गो, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वस्व है, उन परमों का आदरपूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह बैसाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति जी को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ला सप्तमी है, इससे गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जनू ने ऐसा बैसाख शुक्ला सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहनु की कन्या होने के कारण गंगा जी को जाह्नवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, मनुष्य धन्य एवं पुण्यात्मा है। जो बैसाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्व गंगा में देवता और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। बैसाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदस्य दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का सहयोग दुर्लभ है।
भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। समस्त दुखों का नाश करने वाली है। वे अपने स्त्रोतों के से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। आनंद देने वाली तथा नाना प्रकार के पापों को हरने वाली तथा संकट को उतारने वाली, भक्तजनों के अंतकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रभावित होने वाली हैं। गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान और कीर्तन से, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती है। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार का उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार तथा विद्याओं में वेद और मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन और तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य गुना माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो, तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी अधिक 100 गुना अधिक पुण्य होता है। मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य हैं, जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि दान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे काल स्नान, यज्ञदान, उपवास, भविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचार्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का माहात्म्य अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध के पुण्य को जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्थान का विधान किया गया। वैशाख मास माध्यम अध्याय 22 संपूर्णम। वैशाख मास माध्यम अध्याय 23 में आगे की कथा हम सुनेंगे। देखो, इस कथा को सुनने से हमें पुण्य तो मिल ही रहा है और हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है। कितनी चीज हमें पता चल रही है। क्षण भंगुर जीवन है पगले, ले ले प्रभु का नाम रे, न जाने इस देह का पंछी, कर जाए प्रस्थान रे। देखिए, हमें हमारा कोई पता नहीं, यह बात याद रखो, मन में बसा लो कि कोई भरोसा नहीं। इसलिए अभी भी समय है,
ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैशाख के इस माध्यम को सबको बताइए। राधे राधे।